45 पर बीजेपी आगे, 40 पर कांग्रेस पार्टी आगे। ये आंकड़ा बदल रहा है लगातार। और ये गौरव बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ हम देख रहे हैं। हरियाणा के अंदर 45 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40 सीटों पर आगे। आपको याद होगा सुबह जो नंबर्स थे वो नंबर्स एकदम से बदले हैं और एकदम से कांटे की टक्कर हो गई। मैं यही पूछ रहा था अशोक वानखेड़े जी से। अशोक जी, क्या ये नंबर्स ये बताते हैं कि वो पहलवान, किसान, नौजवान, संविधान और जवान ये नहीं चला? जिस हिसाब से आंकड़े बदल रहे हैं, हाँ, इसके पहले भी जो ओपनिंग में आंकड़े थे वो अलग थे, हाँ, फिर बदले हैं। और अक्सर जो छोटे हाउसेस होते हैं 90-100 के अंडर, वहां पे आपको 4 बजे तक ट्रेंड बदलते हुए दिखाई देते हैं। और गोवा के चुनाव में अक्सर जीती हुई पार्टी 6 बजे तक हार जाती है। हाँ, ये भी हमने देखा है। हाँ, तो मुझे अभी भी, क्योंकि हाउस छोटा है और ये पहला ही राउंड है, शायद मैं इंतजार करूंगा। और हरियाणा में ये बड़ा दिलचस्प हो गया है हर्षवर्धन जी। अभी डेटा मुशाई भी यही बात कह रहे थे कि हो सकता है पूरी तस्वीर सामने आने में शाम हो जाए, शाम के 4 बज जाएं। 4% का ये जो वोट परसेंटेज में अंतर नजर आ रहा है वानखेड़े जी, इसे आप कैसे देखेंगे? वहां पर कांग्रेस को जो अशोक जी कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूं, या कहिए कि काउंटर करता हूं। हाँ, ये तो फिर कांग्रेस के लिए बड़े खतरे का संकेत है ना। आप ये कह रहे हैं कि मोदी की छवि अब उस तरह की नहीं रही, हरियाणा का चुनाव भाजपा ने उस ताकत से नहीं लड़ा, उनके साथ अब कोई रहा ही नहीं, जाट डोमिनेंस दिख रहा था। उसके बावजूद अगर ये स्थिति है तो ये तो खतरनाक है। एक मिनट, मैंने क्या कहा? आपके जो सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि 4% का डिफरेंस 1 to 1 में बहुत बड़ा होता है और ये 4-5 बजे तक भी फाइनल आएगा। तो अभी मोदी सही थे या राहुल गांधी सही थे? कुछ कह रही है विनेश फोगाट, कुछ कह रही, सुन लेते हैं विनेश फोगाट क्या कह रही पहुंच जाती है शाम तक, तो फिर क्या कहोगे? विनेश फोगाट को सुनते हैं, वो क्या कह रही? ताकत है। हाँ, फिर तो अभी तो इंतजार तो कीजिए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ 4% आप समझ। अच्छा, विनेश फोगाट के बारे में बताएंगे आपको। विनेश फोगाट अभी कुछ कह रही थी। अपडेट आ रही है, लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे हो गए हैं। मुख्यमंत्री काफी देर से हम देख रहे थे पीछे चल रहे थे, अब वो आगे हो गए हैं। सिरसा से गोपाल कांडा पीछे हो गए हैं, कैथल से आदित्य सुरजेवाला पीछे हो गए। हमारे साथ देखिए। अच्छा, एक बार विनेश फोगाट को सुन लेते हैं। मतलब हार थोड़ी गए, बोलना पड़ेगा हमारे राष्ट्र अपनी ड्यूटी पहले कर लो, ड्यूटी पूरी कर दो। विनेश फोगाट से बात करने की कोशिश कर रहे थे पत्रकार, क्या कहती हैं वो आपको सुनाएंगे। जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। फिलहाल जो ताजा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक जुलाना से विनेश फोगाट पीछे। विनेश फोगाट जो कहेंगे अभी सुनाएंगे आपको। लेकिन कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी को लाइए स्क्रीन पर अगर वो जुड़ चुके हो तो। अखिलेश जी, एकदम से तस्वीरें और आंकड़े बदली हैं हरियाणा की। बीजेपी अब 44 सीटों पर है, 41 पर कांग्रेस है। शुरुआत में आप लोग एक तरफा आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे, क्या उम्मीद है अभी? अभी भी पूरी उम्मीद है जीतेंगे, सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहाँ की जन भावनाओं के साथ है। बीजेपी ने हरियाणा के नौजवान हो, किसान हो, पहलवान हो, इन सारे लोगों को सिर्फ 10 साल पानी तो किया है, कोई काम तो किया नहीं, विकास तो किया नहीं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की जो लगभग 9 साल तक मुख्यमंत्री थे जी, उनको भी चुनाव में आगे नहीं किया, क्योंकि उनकी निगेटिविटी का असर न पड़ जाए। तो अभी भी पूरा हम सबको, पूरे देश को विश्वास है, भरोसा है हरियाणा की जनता पे कि वहाँ पे स्पष्ट बहुमत की सरकार कांग्रेस की। ठीक है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये आपको भरोसा है। राधिका खेड़ा बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका जी, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही थी कि जाट वोटर्स और एससी वोटर्स कंसोलिडेट होकर कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, वैसा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। देखिए, दिक्कत क्या है ना कांग्रेस के साथ, वो सिर्फ हमारे समाज का विभाजन करना चाहती है। जाट वोटर, एससी वोटर और हिंदुओं को बांटना, हर धर्म को बांटना, जातियों में बांटना, वो अपनी सारी कंसंट्रेशन उसमें रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो काम करने में व्यक्त करती है। अब यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता का विकास नहीं हुआ। अरे, हम कांग्रेस की सरकार नहीं है जहाँ पे सिर्फ 2 परिवारों का विकास हुआ, हुड्डा परिवार और गांधी परिवार। इसीलिए नतीजे आज भी 10 साल बाद भी आपके पास मेजॉरिटी नहीं आ रही है। अभी भी आप बीजेपी से पीछे चल रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे थे कि हमने विकास नहीं किया। अरे, विकास किया, तभी वो सीटों में दिखाई दे रहा है। लेकिन राधिका जी 4% का फासला है वोट परसेंटेज में।
बीजेपी से 4% वोट परसेंटेज ज्यादा नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। तस्वीर बदल भी सकती है। समीर जी, सीटें तो अभी हमारी ही ज्यादा है, वोट परसेंटेज आप गिनवा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये मानती हैं राधिका, आपकी सीटें अभी ज्यादा हैं लेकिन अभी फाइनल नंबर्स नहीं है। अगर इन्हीं के आधार पे बात करें राधिका जी, इन्हीं के आधार पे बात करें, इन्हीं नंबर्स के आधार पे बात करें, तो क्या आप मानती हैं कि खट्टर जी को 9.5 साल के बाद हटाकर नायब सिंह सैनी को लाने का बीजेपी का दांव काम कर गया? देखिए 10 साल में हम कंपैरिजन करते हैं कि 10 साल की हुड्डा साहब की सरकार रही, अब भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही। 10 साल की कांग्रेस की सरकार जब हटी तो उनके क्या नतीजे थे? क्या ऐसे आंकड़े आ रहे थे जब चुनाव की काउंटिंग हो रही थी? आप भी तब भी, हम लोग डिबेट पे थे, तब भी आप जॉन से भी चैनल में थे, लेकिन ऐसे नतीजे नहीं आ रहे थे कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी शुरुआत में ही पीछे बैठ के सिमट गई थी, और इस समय अगर 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर 43 पर है, आप लोगों ने तो राइट ऑफ कर दिया था सुबह से। कई जगह बहुत सारी जलेबियां बंट रही थी, बोला जा रहा था कि मोदी जी को जलेबी खिलाई जाएगी। अब तो मेरे को परेशानी ये हो रही है कि ये लोग कहीं जलेबी फेंक ना दें।